गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान का आज 13वां रोज़ा था और 13वां रोज़ा अभी हमने अफ्तारी की है। और मेरे साथ बैठा है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कैमरे में देख के हाथ हिला दो। क्या कहना चाहोगे अब्दुल्ला तुम मेरे व्यूवर्स को? बस कीप सपोर्टिंग हिम और सब्सक्राइब करें इसका चैनल और लाइक करें। सब्सक्राइब करो जी, सब्सक्राइब दबा दो बस। तो अभी अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये हमारी एम्बिएंट लाइटें इंस्टॉल हुई थी यहाँ पे। सॉन्ग की बीट के ऊपर इसको हमने एडजस्ट किया हुआ फिलहाल। अब मैं चुप था, अब देखिएगा गाइस, मैं चुप होऊंगा तो ये लाइटें नहीं जल रही होंगी। अब जैसे ही मैं बोलूँगा लाइटें, क्या फीचर है यार इसका। तो गाइस, अब मैं आपको पहले इंट्रो करवा देता हूँ अपने दोस्तों का। सबसे पहले ये हारिस। हारिस, क्या कहना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एम्बिएंट लाइट बहुत चास वाली है। थैंक यू। और ये अब्दुल्ला बैठा है जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये मेरा दोस्त शाहज़ेब बैठा हुआ है। शाहज़ेब, क्या हाल चाल है आपका? रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? आज तो बहुत ही अच्छा हो गया आज का रोज़ा। मज़ा वो आया? बाद में बताएंगे कैसे अच्छा हो गया। तो गाइस, आज हमारे साथ बहुत हैवी सीन हो गया था। हम आईफोन लेने गए वहाँ पे, तो बस समझ नहीं लगी, आईफोन में कोई इश्यूज आ गए थे। परचेज तो हमने कर लिए, लेकिन स्टोरी आगे फिर सुनाएंगे फिर से। अभी फ़िलहाल आप लोग एम्बिएंट लाइटें एंजॉय करें। सही बात है, बस एडिट करके। अरे हारिस, सबसे पहले बता गाड़ी तेरी है कौन सी? गाड़ी है होंडा सिटी 2015 मॉडल है। और अभी से पहले बिल्कुल स्टॉक हालत में थी गाड़ी। तूने इसमें क्या करवाना क्या क्या है आगे? गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन करवानी? मैंने अभी मॉडिफिकेशन जैसे कि ये एम्बिएंट लाइट्स लगा दी हैं और इसके बाद वो लगाऊंगा जो एक्सटेंडेड बॉडी किट्स आती हैं वो लगवाऊंगा, और रिम और टायर का प्लान है। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई प्लान हमारा ये था कि गाड़ी को ना चेंज करना, ये वाली सेल करके गाड़ी को अपग्रेड करना। लेकिन जब से क्या कहते हैं ये वाला साल स्टार्ट हुआ है ना, तो गाड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना माशाल्लाह से ऊपर चली गई हैं। एक वो चूज़ा आता होता था सुजुकी अल्टो, वही अब 30 लाख के आसपास पहुँच गई। तो फिर हारिस ने डिसाइड किया है कि इसी गाड़ी को जो है ना इसी पे रखते हैं और थोड़ा खर्चा वर्चा करके इसी को ही ज़रा चसवली बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले एम्बिएंट लाइट्स जो है वो लगवाई थी। तकरीबन लास्ट वीक हम गए थे, वीडियो तो नहीं बना सके। तो उसके अलावा बैक जो टेल लाइट्स है ना वो लगवाई थी, पार्किंग लाइट जिसके अंदर रिफ्लेक्टर लगा होता है, सिर्फ वो। और ये लाइट्स वाला काम, ये मुझे बता, ये तेरा ये काम कितने का हुआ था? ये तकरीबन मेरा एम्बिएंट लाइट तो मुझे तकरीबन 4000 की पड़ी थी, और उसकी लेबर इसको इंस्टॉल करने का वो अलग है। और बाकी जो टेल लाइट्स हैं वो मेरी तकरीबन 1300 में मुझे पड़ गई थी, और वो मैंने खुद फिटिंग कर ली थी। वो आप खुद भी फिटिंग कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही बात है यार। ये जो लाइट्स है ना, अभी एक डैशबोर्ड पे भी है लेकिन वो उतार दी हुई थी क्योंकि वो ऑप्टिकल लाइट है, दूसरी तरफ पहुंच नहीं रही थी। तो खुद से ही कर सकते हैं सारा काम। इसको अब लेने के बाद हमने कितनी उसको मजदूरी कितनी दे दी थी? 2500। उसको हमने 3000 3000 उसके लिए सिर्फ उसने ये एम्बिएंट लाइट्स कनेक्ट की हैं। बैक टेल लाइट्स वो हमने खुद ही कनेक्शन दिया उसको। अच्छा, ये तुम लोगों ने काम करवाया किधर से था, वो भी हमारे व्यूवर्स को बता दो यार। सदर में कामरान मार्केट के पास वो जो सामने गाड़ियों वाली मार्केट नहीं है सारी, उधर से हमने काम फिटिंग करवाई है। और सामान हमने लिया था जो गवाल मंडी से। हाँ, रेट जो है ना वो बहुत बेस्ट है वहाँ का, गवाल मंडी का और सदर का बिल्कुल। ये जो लाइट्स हैं हर सामान का तकरीबन आधा आधा फ़र्क था। यहाँ पे डबल, सदर में डबल रेट से, गवाल मंडी सदर से है ही कोई 5 मिनट की ड्राइव है बस। उधर से मैं हाफ प्राइस पे मिल गया था। और उसके अलावा बॉडी किट्स भी लगवानी थी, लेकिन वो क्यों प्लान रहा था ज़रा ये तो बता। बॉडी किट असल में हमने जो देखी थी वो साइकिल मोटर्स पर, वो काफ़ी थी। हमारा जो हम बजट लेके निकले थे वो तकरीबन हमारा था 11,000। लेकिन जब हम गए ये सदर, क्योंकि सदर बहुत महंगा था, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको हम बॉडी किट बना के देंगे चारों, लेकिन वो आपको हम बना के देंगे 33,000 में, वो भी कंसेशन करके। तो फिर हमारा तो इतना बजट नहीं था,
हम लेके निकले थे तकरीबन 30 का बजट लेके निकले थे, और उसमें वो भी करवाना था, तो हमारा बजट एक ही चीज़ में हाई हो रहा था, तो फिर हमने उसको निकाल दिया। बेसिक अभी इसको, हाँ उसके अलावा मेन जो चीज़ थी ना, क्योंकि ये 1.3 सिंपल है, स्क्वायर मॉडल नहीं है, तो इसके अंदर ये LCD की फिटिंग करवाई थी। ये हमें कितने की पड़ी थी? ये हमें 17,000 की पड़ी थी। और इसकी वो क्या है, डायमेंशंस क्या थी? इसकी ये है कि ये 10 इंच की स्क्रीन है, और इसका टच बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, तो वो आप लोग खुद चेक कर लेना कि कौन सा है। वैसे तो मैं ये वाला प्रेफर करूँगा, ये 13 वर्जन वाली, क्योंकि इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। बाकी वो है, वो तकरीबन महीने बाद वो टच उसका बहुत ख़राब हो जाता है और लैग भी करती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक इसका यूज़ में तुझे कोई इशू आया? मुझे तो फिलहाल कोई नहीं इशू आया, लेकिन बहुत बेस्ट है इसकी, HD भी प्ले कर जाए। अच्छा यार, एक चीज़ तो हमने बताना भूल ही गए, वो एक ऐसा आइटम था जिसके लिए ना हम तकरीबन कोई 3 घंटे हम रुलते रहते वहाँ पे। जिसके पास जाते थे वो अच्छा लगा भी ली थी, हमने फिट भी कर ली थी, सिर्फ उन लाइट्स का कनेक्शन देना था, और वो हमसे मिनिमम भी ना 1500 से 2000 सिर्फ चार्ज कर रहे थे, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस बैठे होते हैं सदर में। अब वो काम क्या था, हमने सिर्फ लाइटें लगवाई हुई थी अंदर, सिर्फ कनेक्शन देना था। सीन ये है कि वो फिर हमने डिसाइड ये किया कि उसको ना बजाय इसके कि हम यार कनेक्शन ही है ना, कौन सा काम है जो बंदा नहीं कर सकता। फिर हमने ये डिसाइड किया कि उसके खोल के ना कनेक्शन खुद ही देने की कोशिश करते हैं। भाई कितनी कौन सी रॉकेट साइंस होगी, अब बंदा ऐसी ऐसी चीज़ों में 2-2 हज़ार रुपया देना शुरू कर दे, फिर तो होगी तैयार हमारी गाड़ी। अब वो भी सिंपल लाइट तो थी नहीं, उसमें ना कितने 3 ऑप्शंस है ना, 3 फीचर्स हैं, और वो मतलब आराम से हमने उसको खोला, जब कनेक्शन दिए, और वो बेहतरीन किस्म का काम कर रही है। उसकी ज़रा आपको सिनेमैटिक्स चेक करवाते हैं, चेक करो को बताओ ज़रा कि 2000 रुपये बचा के हमने अक्लमंदी की है कि नहीं की। आओ जी यार, इस ऑन करी लाइट ज़रा, ये चेक करो। अब वैसे ये स्टिल भी रहती है, ठीक है, और जैसे ही ब्रेक सप्लाई करोगे ये ब्लिंक करती है। ये सी वैसे नॉर्मली जो स्टॉक आती है यहाँ पे ना, सिर्फ एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, उसको चेंज करवा के हमने ये जो है ना लाइट लगवा दी। अब ये गाड़ी इस तरह बगैर खड़ी हुई है, गाड़ी स्टिल भी हो जाएगी। इसको स्टिल पे लेके आ लाइट्स को, ये इस तरह स्टिल है, ब्रेक सप्लाई करोगे तो वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। और इस सिर्फ काम का, सिर्फ कनेक्शन देने का वो हमसे 1500 से 2000 चार्ज कर रहे थे। पूरा सदर हम फिर चुके हैं। इधर फिट भी हुई थी ये लाइट्स, वो निकाल के रिफ्लेक्टर्स हमने इसको फिट भी किया हुआ था, सिर्फ इसके कनेक्शन देने थे। तो वो फिरने टुरने के बाद हमने कहा भाईजान ये तो सीधा सीधा ना टीका लगवाने वाली बात है। खुद ही से हमने इसको कनेक्शन दिया और बेहतरीन किस्म का ये जो है ना काम हो गया। तो इस तरह के छोटे मोटे काम ना खुद ही करने पड़ते हैं, वरना इस तरह बंदा निकले तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की बंदा चार्जेस देना स्टार्ट कर दे, फिर तो होगी गाड़ी तैयार। तो ये थी गाड़ी में जो काम करवाया था एम्बियंट का, और बैक जो ब्रेक लाइटों का और पार्किंग लाइट का। बाकी जो भी चीज़ दिखाएंगे आपको वो साथ से चलती रहेगी। अभी फ़िलहाल ईशा का वक्त हो गया, तो हम तीनों जा रहे हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने। वापस आके आपको चटनी खिलाएंगे, सूफ के अंदर डाल बिरयानी बनाई है आज हारिस की मामा ने, वो आपको टेस्ट करवाएंगे। ओए मेरा प्लान ऐसा था ना कि मैं चाह रहा था कि हम मस्जिद जाएं और जाके ना हम उसकी सिनेमैटिक्स भी उठाएं नमाज के और इन सब चीज़ों के। यार तो इसने एक बात की, वो भी बेसिकली ना हम चाह रहे थे कि यार पॉजिटिविटी आनी चाहिए, नमाज को भी प्रमोट करें हम, क्या है ना अपने कंटेंट क्रिएशन के उसमें पूरी रूटीन में ना बीच में नमाज का प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। फिर हमने सोचा यार हम चलते हैं सिनेमैटिक लेके वजू के प्रॉपर पीछे रख के कैमरा नमाज शुरू करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया यार जब तक सलाम फेरेंगे ना आगे से चोर साहब ने कंटिन्यू किया हुआ होगा। अब चोर कह रहा होगा आज का व्लॉग मेरी तरफ से। यार भाई साहब का वो डाला यार ये मस्जिद के सामने क्यों खड़ा कर दिया यार ये एरिया तो बड़ा सुनसान है। इधर भूत होते हैं हर से छोड़े, ये सबसे बड़ा चूड़ा तो यही है। गाइस हमारे घर की करीब वाली मस्जिद, हम उधर जा रहे हैं, तो मस्जिद के एहतमाम के चक्कर में अब हम वीडियो को पॉज करते हैं। जब आपके यूनिवर्सिटी के 8 सेमेस्टर भी पूरे हो चुके हों और आपको ना नौकरी मिल रही हो ना छोकरी मिल रही हो,
आखिर रात इस तरह सजदे करते हुए आके मस्ती गाड़ी चेक है, मेरी नहीं है, इसकी भी नहीं है। बस है नहीं यार। तू एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता होता है चोर वाली, जरा वो तो बता। हाँ, तो वो चोर आगे आ जा, इधर स्पीकर की आवाज़ें आएंगी, थोड़ा मुनासिब डिस्टेंस लेके आते हैं ताकि अच्छी तरह की आवाज़ आ रही है, बीच में हम यब कर रहे हो। आ जा। तो अच्छा, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे घर तकरीबन 3-4 दफ़ा चोर आ चुका है, ठीक है। और हाँ, ऐसा कुछ कि ये वाला घर है, इसके साथ एक घर है, इधर भी पठान रहते हैं, और उसके घर के साथ भी एक पठान है। हमारे घर और उसका घर बिल्कुल तकरीबन साथ जुड़ा हुआ है। अब वो क्या करता था, वो इधर से चढ़ता था, वो उधर से चढ़ के हमारे उधर पीछे बैल्कनी थी, उसमें आ जाता था। हम भी तकरीबन 3-4 दिन से क्या था कि बहुत ना डरे हुए थे, लेकिन हमें पता चल जाता था कि कोई ना कोई आया, और हम एकदम ना शोर करते थे ताकि वो डर जाए। लेकिन वो भी पठान का बच्चा था, वो क्या हुआ कि वो भी निकल जाता था एकदम। और हमें चोटी कैसे हुई, ऐसे हुई कि हमारा जो ऊपर वाला दरवाज़ा है, वो जो ही हमें ना ऐसा वो हुआ कि ऊपर कोई है। तो ऐसा है, मेरा भाई ऊपर जाके दरवाज़ा खटखटाने लग गया। जो ही दरवाज़ा खटखटाने लग गया तो ये हुआ कि एकदम ना हमारी छत से 2 बंदों को भागने की आवाज़ आई। जो इन 2 बंदों को भागने की आवाज़ आई, हमें कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई था। पहले हमारा वहम था और हमारा वहम यकीन में तब्दील हो गया। फिर हम अगले दिन उसी जो साथ है बंदा, उसी के पास गए। हमने कहा ये आप लोगों के ना ये टमाटर और प्याज ये आए हुए हैं, और वो था भी सब्ज़ी वाला। तो हमें उस पर थोड़ा बहुत शक हुआ, लेकिन वो इस तरह बोल रहा था कि वो नहीं। फिर अगली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक टाइम आया कि उसने कोई लफड़ा किया, और हमारे उधर जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने उससे वो मनवा लिया, और वो था वही बंदा। और फिर उसको हमने क्या किया, उसको हमने मोहल्ले से ही निकलवा दिया। तो ये थी स्टोरी हमारे उसकी, और उसके बाद से कभी भी नहीं आया। और हमने वो अब दीवार भी ऊपर कर लिया बचत के लिए। और आजकल के तो हालात भी इतने ख़राब हैं कि हर कोई एक दूसरे को लूटने के लिए बंदूक होनी चाहिए घर में, या फैमिली के साथ बाहर निकल रहे हो तो एक अदद लाइसेंस असला होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने आपको इशू किया है, वरना तो आप चोरों और डकैतों के सहारे पर हो। ये लो जी, हमारा मुस्लिम भाई बिरादर दुआएं मांग के आ गया है। ऑटो वाला अपनी गाड़ी भगाता हुआ जा रहा है। कब से कुछ 20 इस तरह की ट्रालियां गुजर चुकी हैं। पठानों ने रमज़ान में ईदी इकट्ठे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ माई सब नहीं छोड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने सौंफ मैरिनेट करने के लिए रख दिए थे, अब इसको हम डालेंगे ओवन के अंदर और बनाएंगे सौंफ पापड़ी। सौंफ पापड़ी की तो आपने सुनी है। सही मैरिनेट हुआ, चेक कर जरा, गल गया। सस्ते नशे। अफीम तो मैंने डाली नहीं थी, फिर तुझे किस चीज़ के नशे चढ़ रहे? नशा चढ़ा है चल जवानी का। अंदर चले। भाई देख, मैंने एक बात बुजुर्गों से सुनी थी कि दुआ के साथ ना दवा की भी ज़रूरत होती है। ये भैया दुआ करके आया, आप दवा भी कर रहे हैं फोन में। समझने वाले समझ चुके होंगे यार। वो हदीस लिखी भी आ रही है ना कहीं से। हाँ, अज़वाजे अस्तग़फिरुल्लाह, कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, वो समझने वाले समझ गए होंगे इस ह्यूमर का मतलब क्या था। मैं सिंगल कैरी ऑन। मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल नहीं रहूँगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। बंदा इतनी लंबे सजदे करे फिर आके इधर। नहीं यार, रमजान में मैं सजदे करता हूँ ना, वो सिर्फ अपना और अल्लाह का कनेक्शन। अच्छा, और बाकी 11 महीने? बाकी 11 महीने देखो यार, दुनिया दी अल्लाह पाक ने कहा कि
दीन के साथ साथ मैं दुनिया को भी लेके चलूं, लेकिन मैं दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चल रहा हूँ। ये वो वाला काम है, ये वो वाला काम है कि आप किसी बच्ची को लाइक करते हो और फिर ये है कि वो आपको कोई घास ना डाल रही हो तो आपने भी कसम खाई हो कि मैं सजदों में मांग मांग के अल्लाह ताला से मांग के इसी का वही घास काम खाऊंगा। करके, हाँ, पूरी का पूरा काम करूंगा। दाइन तू कौन सी स्टेज वाला है? मैं जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, ठीक है? नहीं, देखो अगर वो ये वीडियो अगर उस तक पहुंच भी गई ना, मेरा यही कहना है कि अल्लाह से दुआ मेरी यही है, मोहब्बत मेरी सच्ची है। बहरहाल ये है कि यकीन है खुदा पे और अपने उस पे ये मतलब मोहब्बत सच्ची की है, मिले ना मिले वो एक अलग टॉपिक है, मोहब्बत वही है। बाकी वही बात है, कहते हैं ना लोग कि इसको प्यार हो गया, तो मुझे प्यार नहीं हुआ है, मुझे मोहब्बत हुई है। प्यार इंसान को हर किसी से हो जाता है, मुझे हर से भी प्यार है, तेरे से भी प्यार है, लेकिन प्यार में ना फर्क आ जाता है, बट जो मोहब्बत है ना वो आपकी एक ही रहती है और मेरी वही है। अब ये इस पार्ट के लिए मुझे बड़ा ढूंढ के म्यूजिक लगाना पड़ेगा पूरी फील देने के लिए। अच्छा ये मेरे दिल की आवाज थी यार, ये तूने कहा था ना कि ये वीडियो हो सकता है उस तक पहुंचे, तो ये टेंशन ना ले, हमारी बहुत फैन फॉलोइंग है मार्स, जुपिटर, अमेरिका, कनाडा, चांद और उससे पीछे रहने वाले तमाम ही सियारों पर। आमिर लियाकत हम मुझे दे के गया है वो अपनी फैन फॉलोइंग। तू आमिर लियाकत के लिरिक्स यूज कर रहा है, ऐसे ना कॉपीराइट लग जाए। तो टेंशन नहीं लेनी भाई, तेरी आवाज हम पहुंचाएंगे उन तक भाई, जितने भी देखने वाले हो लड़के की तुम देख रहे हो हालत, शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो भाभी तक पहुंच जाए। सबको वलीमे पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। बाकी चल कैरी ऑन, दवा कर तू। ओए अभी बता दोबारा। मैं कह रहा हूँ मैं लेके आने लगा, वीडियो बना ले। चलो जी, चावल आने लगे, उसका ना क्या कहते हैं वो, कैंडिड शॉट आपको दिखाएंगे, कैंडिड शॉट। हमें था कि इस वीडियो में ना चावल लेके आ गया होगा, तो हमने कहा, मैंने इसको फौरन कहा शाहजेब को, शाहजेब हारिस आ रहा है, वीडियो जल्दी से स्टार्ट। वो यही बताने आया था। मैं आने लगूं खाना लेके वीडियो में। 14 Pro Max गिरने लगा। रेडी 1 2 3 गो। आवाजें तो आ रही हैं साले, ले आ। तो गाइस हारिस आगे खाना लेके, दरवाजा खोल ले, हारिस भूख लग गई है। रोटी खुल गई जे। मुर्ग पुलाव, देसी मुर्ग पुलाव, सुभान अल्लाह। ये हारिस ने अपने हाथों से बनाया है। इसने किसकी अम्मा ने? अस्तगफुरुल्लाह यार, माँ जी होता है, अम्मी जान होता है, अम्मी जान होता है। अम्मी जान, आप बाजी के हवाले करना पड़ेगा। अम्मी जान ने बनाया है हारिस की। चलो स्टार्ट करते। दान साहब रोटी आ गई जे। ओ चलें गाइस, खाना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई हाल नहीं, चलो तुम डाल के दो ना यार, मुझे अच्छा ये गुड। ना ये मिर्च कम रख पाता है तो प्योर पठान में इसकी वजह से हम मिर्च कम कीजिए। मुझे तो मन नहीं लगता। बिरयानी ये पुलाव है, पुलाव इतने मजे का बना हुआ है कि भूल ही गया बना जाएगा, पर ये टेस्ट अच्छा है। सेवर तुम लोगों को तो नहीं है? वो भाई डाला था ना, वो दिखाया था, तो मेरा ही था। लड़कों के लिए रिकमेंडेड डिश, इससे आपका ज़र्फ बड़ा होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब ये देख 7,500 पर हेड निकल के आया, ठीक है, पर हेड इतना लग है, इसको ज़रा कर दे अपनी बीवी के साथ, 15,000 रुपया हो गया। 15,000 रुपया, अब इसमें तू डाल 15,000 रेंट अपने घर का, 30,000 अभी भी हुआ, 10,000 की सेविंग है अभी भी। बड़े बड़े ख्वाब देखे थे डिग्री चल। स्टार्ट करने से पहले, डिग्री के एंड पे ना मैं कहता हूँ शादी करने के जुगाड़,
ढूंढ रहा है। मैं कहता हूँ इसमें 5,000 और डाल दे, लग जाती है। तुमने कहते ना लग जाती है, मैं वो वाला डाल रहा हूँ 5,000। पहले भी खुले मैंने रखी है, 5,000 डाल दिया। अभी भी 35। बच्चों के नहीं लगा, अभी मियाँ और बीवी, अच्छा, मियाँ बीवी का सीन है, ठीक है, पहले साल का। पहले साल का। और आप पढ़े लिखे हो, बैचलर किया हुआ है आपने, तो आपकी मिनिमम सैलरी आजकल 50,000 लग जाती है आराम से। तो ये कितने पैसे हो गए? 35,000। 5,000 का अभी भी बचत है, ठीक है। बंदे उस दिन गए थे भाई वो उधर दुम्बा खाने, 9 बंदे थे। 9 बंदे थे और हमारा बिल कितना बना था? 8,500। 8,500। 9 बंदों का दुम्बा खाया नहीं था, पाड़ा था, ठीक है, सही से मर्द का कढ़ाई खाई। तूने पढ़ा था, हमने नहीं पढ़ा था। चलो जो भी है, किसी एक ने भी फाड़ तो दिया। अच्छा भला दुम्बा खाया हुआ, तो देख 9,000 उसमें लगा जा, 8,500 9 बंदों का। तो एवरेज निकाल, पर बंदा 1,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। 2,000 रुपये तू इस तरह कर ले, 2,000 रुपये का कि मियाँ बीवी जाके एंजॉय मारे, 2,000 रुपये तेरा इधर लग गया। हाँ, एक दफा में 2,000 तेरा एक दफा में। 3,000 भी बचते हैं। वही 3,000 बंदा ना बचा के हाँ जी, रोल्स रॉयस ले सकता ओए है। यार तुम सीधा मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए 40,000 शादी करने के लिए जल्दी से। अगर आप एक बंदा इस दौर में इन 2023 अच्छा। अगर वो बंदा 50,000 अर्न कर रहा है मंथली, तो वो अब खुद का और अपनी बीवी का और अपने रहने का और अपने खाने पीने का खर्चा इजीली मैनेज कर सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इसमें बच्चे पहले, और अगर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे 9 ही अच्छे। नहीं अगर अल्लाह पाक बच्चे दे अता करे, लेकिन अगर बच्चे आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं बच्चे आपसे, तो उसका नहीं, वो तो वो मिलाई अपने जाती है ना। वो अपना नसीब लेके आती हैं। अगर वो 10,000 भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है तो वो इजीली यार मैनेज तूने कर मुझे मोटिवेट कर दिया है। हाँ, अब तो मैं आप आज ही लोग- जाके घर वालों आप को लोग कहता सारे हूँ शादी ईद पे मेरी शादी कराओ। आप लोग सारे शादी करो जल्दी से जल्दी, ईमान मुकम्मल करना है ना इस यार। तरह की और भी टिप्स अगर लेने के लिए चाहिए follow करें, तो follow दाइम करें, सिद्दीकी। subscribe करें। ये फ्रंट नहीं जूम होता। हाय हाय, रुक जा, मैं अभी बोली ना दूसरी तरफ आके मैं तेरी मार्केटिंग। अगर आपकी शादी नहीं होती है, एक सेकंड जरा पहले बैकग्राउंड तो तो बड़ा दाइम इंटरेस्टिंग बाबा से बैकग्राउंड। बोले। वो भैंस नीचे आ गई है फर्श पे, क्या है? चिपकली, वो देख। अबे नहीं था, मैं तुझे वीडियो यार रिकॉर्ड हुआ है भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, सर, पैर ऊपर कर लो। मुझे तो नहीं डर लगता। शादी के हवाले से कोई भी बात या फिर आपका खर्चा मैनेज नहीं हो रहा, अगर आप डर रहे हैं, बजट, हाँ, अगर आपको तो शादी आप- करने से डर लगता है, हाँ, तो अगर आपको समझ नहीं आती कि आपको कितने पैसे दरकार होंगे अपनी बीवी को रखने के लिए, तो सारी चीज़ें मक्के मालूमात लेने के लिए, शादी कंसल्टेंसी सर्विसेज हासिल करने के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त, रब्ता करिए दाइम सिद्दीकी शेख अल मारूफ वाक एंड वाले। ये आपको शादी हमारे बाबा 24 घंटे सर्विस देते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लड़कियों के लिए खास स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है। बाबा जी खुद भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी करने की कोशिश में है। ये देखो जब से हम आए हैं हर शॉट में बाबा जी फोन के अंदर जी अभी जल्दी से ये देख ना, 1 क्लिक कर स्टेटस देख ले, स्टेटस लोगों के हाय हाय डैशिंग मुंडा। सिर्फ झटदा मुकाबला। सिर्फ एक अमल में महबूब आपके कदमों में। यार लेकिन मैंने ये बताओ, मैंने कोई 10 मारी है बीच में? नहीं मारी तू, To be honest, डज मैंने ना बात की। मार, तू शादी कर ना, To be हम honest, देखें प्रैक्टिकली भी वाकई यार ऐसा होता है। यार देखो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। बेटा बीवी जो होती है ना, वो अपने अब्बा जान के 120 खर्चे करवा रही होती है। आपके जब आए ओहो, देखो। उसकी क्रीमें भाई, शैम्पू नहीं, और तो भी बड़ा राशन कुछ में होता आप है चड्डी बनियान लेके आओ। ऑब्वियस सी बात है, राशन में यही सब आता है। भाई। वो क्रीमें लोशने और वो चड्डी राशन थोड़ी होता है, चड्डी बनियान ही होता है वैसे। नहीं देखें आप, मैं आपको ये जस्ट बात बता रहा था कि कि हो सकती है शादी, निकाह करो यार। अगर आपकी वाइफ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली है ना, साथ चलने वाली है, तो आप 40,000 रुपये में भी सर्वाइवल कर सकते हो। और अगर वाइफ सर्वाइवल करने वाली नहीं है ना, तो वो बिल गेट्स की भी बीवी है ना, वो भी भाग गई है छोड़ के भाग गई है। बिल गेट्स का जितना पैसा ना हारी तो कमा सकता है ना, जो वीडियो अबे ओ मैं इंशाल्लाह कमाऊंगा, मैं मारूंगी थप्पड़ बिल गेट्स के सर के। ना कमाई अबे देख, जब बीवी भागेगी तो टेंशन तो नहीं होगी ना, 10 और लाइन में लगी हुई होंगी। तो कमा किसके लिए? जब ना कमाऊंगा तो फिर बैठा रहूंगा, एक जब चलेगी तो खत्म, डेड फिनिश। नहीं, यार नहीं, ये गलत बात है। आपने ये कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता है इस पे। यार एक और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए देख, स्पेस खाली है। वो एक्सपर्ट ओपिनियन इस टाइम चांदनी चौक बैठा हुआ है। वो होता तो थोड़ा और हमें तजर्बा बताता अपना,
20 साल की उम्र में 60 साल का तजुर्बा। या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए आप हमारी पॉडकास्ट ज्वाइन करें। और ज्यादा प्रो टिप्स मिलेंगी। PG 28+। ठीक है जी दाइम, देख लिए मीम्स? तुम मेरे ये हाँ मीम्स देखा था, इस वजह से मुझे मेरे खिलखिलाती हुई स्माइल। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।